हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूपीएससी। सो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसको कि हम लोग कंप्लीट करेंगे 15 डेज़ में। और ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो पहले आप जाके लेक्चर 1 देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, जो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे। तो आप लोगों में से किसी ने कोई डाउट पूछा ही नहीं, तो मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था आपको स्टोन एज में। तो आपको ये बताना है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो पहला एविडेंस है वो हमें कहाँ पे मिलता है। एंड ऑल्सो आपको ये भी बताना है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे, उसका एविडेंस सबसे पहले हम लोगों को कहाँ पे मिलता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि दिस लेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो 1920 के ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उन्होंने स्टार्ट किया एक्सकवेटिंग द साइट्स एंड गेव 2 इंडियंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सकवेटिंग। तो 2 भारतीय को इस एक्सकवेटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। तो जो दोनों इंडियंस हैं वो हैं दयाराम साहनी एंड RD बनर्जी। तो दयाराम साहनी जी ने पहली बार 1921 में हड़प्पा को एक्सकवेट किया, जो कि पहला साइट है IVC का टू बी एक्सकवेटेड। एंड RD बनर्जी जी ने 1922 में मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया, जो कि सेकंड साइट है। तो ऐसा नहीं है कि 1920 में पहली बार IVC के बारे में लोगों को पता चला, बहुत पहले से इसके बारे में नॉलेज था। 1870 में भी इसके बारे में नॉलेज था, बट उस टाइम के जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट जब बाद में जॉन मार्शल ASI बनते हैं तो उन्होंने ये काम जो है एक्सकवेशन का वो 2 इंडियंस को सौंपा। और आपको पता है कि जैसा मैंने बताया आपको कि दयाराम साहनी जी ने पहली बार 1921 में हड़प्पा साइट को एक्सकवेट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जॉन मार्शल डिसाइडेड टू एक्सकवेट द साइट्स एज सच दयाराम साहनी एक्सकवेटेड फर्स्ट साइट ऑफ IVC हड़प्पा इन 1922। RD बनर्जी एक्सकवेटेड साइट ऑफ मोहनजोदारो। और ये जो दयाराम साहनी जी हैं, ये बाद में ASI के डायरेक्टर जनरल भी बनते हैं। ये आपको बनते हैं 1931 से 1935 तक। हालांकि 4 साल तक ही थे, बट ये बाद में डायरेक्टर जनरल भी बनते हैं ASI के। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं IVC के, जो कि आप देख सकते हो। हालांकि ये मैप तो परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ, ये सारे साइट्स को मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आपको देखने हैं। तो ये आप खुद से भी देख सकते हो मैप में, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बाउंड्री डिस्कस करते हैं कि कहाँ, मतलब कि नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री क्या क्या है IVC के। तो जो नदर्न मोस्ट बाउंड्री है वो है मांडा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो जम्मू कश्मीर में। जो ईस्टर्न मोस्ट है वो है आलमगीरपुर, जो कि यहाँ पे है आपको UP में। जो वेस्टर्न मोस्ट है वो है हमारा सुक्त जंडौर, जो कि यहाँ पे है। एंड जो सदर्न मोस्ट है वो है दाइमाबाद, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन चारों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला देते हैं, तो जो हमारा IVC है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इसी के बीच में, जितने भी IVC के साइट्स हैं वो इसी के बीच में, इस एरिया में। ठीक है, जो मोस्ट एडवांस साइट है हमारा वो है धोलावीरा। जो पहले था वो है मोहनजोदारो, बट धोलावीरा के एक्सकवेशन के बाद ये देखा गया कि जो मोस्ट एडवांस साइट है IVC का वो है धोलावीरा। और जो लार्जेस्ट साइट है IVC का वो पहले मोहनजोदारो था, बट जैसे ही राखेगिढ़ी को एक्सकवेट किया गया, तो जो कि हरियाणा में, तो देखा गया कि ये जो है वो लार्जेस्ट साइट है हमारा IVC का। सो धोलावीरा क्यों है मोस्ट एडवांस साइट? तो इसके पीछे रीज़न है कि ये पहला ऐसा साइट है जो कि 3 लेयर ऑफ अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, विच मीन्स टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। बस इतना ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर वेल इस्टेब्लिश्ड इरीगेशन सिस्टम एंड एवेन्यूज़ फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये बहुत पहले से ही लोगों को इसके बारे में पता था। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल जो है वो धोलावीरा में देख सकते हैं। ओके, जो उस टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो था आपको लोथल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम लोग कुछ साइट्स को पिक करेंगे और उसकी स्पेशलिटी को देखेंगे। तो सबसे पहला साइट कालीबंगन, ये लार्जेस्ट प्लॉट साइट है IVC का, क्योंकि प्लॉ जो है ड्यूरिंग एक्सकवेशन यहाँ पे इस प्लेस पे पाया गया है। इट वॉज ऑल्सो द प्लेस वेयर बैंगल्स वेयर क्रिएटेड। तो आप यहाँ नाम से ही देख सकते हो कालीबंगन। तो ये बंगन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बैंगल्स जो है वो क्रिएट किए जाते थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो छानूदारो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है। इट वॉज नोन फॉर बीड इंडस्ट्री। तो बीड इंडस्ट्री बेसिकली वो है कि जो छोटे छोटे स्टोन्स को कनेक्ट करके एक नेकलेस टाइप का बनाया जाता है, आपको पता होगा। हाँ, तो वही है, नोन फॉर बीड इंडस्ट्री फॉर क्रिएटिंग ऑर्नामेंट्स। और ये हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट साइट है वो है दाइमाबाद। तो दाइमाबाद ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए जाना जाता है। रंगपुर जो है वो सिर्फ ऐसा साइट है IVC का जहाँ पे कि राइस जो है वो कल्टीवेट होता था।
ये है आपको क्लोज टू लोथल एंड ऑल्सो राइस वॉज कल्टिवेटेड, ये मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बार इंडिया में जहाँ पे राइस कल्टिवेट हुआ था वो है नैनी, जो कि इलाहाबाद में है, अभी प्रयागराज में है। एंड जो पहला आईवीसी साइट था जहाँ पे कि राइस कल्टिवेट हुआ था वो रंगपुर में है। इसे मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रह जाओ। जो नैनी है वो हमारा आईवीसी का साइट नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पहली बार इंडिया में कहाँ पे राइस कल्टिवेट किया गया था, तो आप उसका आंसर दोगे नैनी, जो कि इलाहाबाद में है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पहला आईवीसी का साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट जहाँ पे कि राइस पहली बार कल्टिवेट किया गया था, तो वो है रंगपुर। तो इन दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट साइट है सुरकातोड़ा। तो इट वॉज बिलीव दैट द एनिमल जॉ फाउंड फ्रॉम दिस प्लेस बिलोंग टू अ हॉर्स। तो ऐसा माना गया कि जो हॉर्स राइडिंग है वो उस टाइम के लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे सुरकातोड़ा में जो जॉ हम लोगों को मिलता है एनिमल जो, वो माना जाता है कि हॉर्स का है। बट बाद में साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि वो जॉ हॉर्स का नहीं है, और हॉर्स राइडिंग वॉज नॉट नोन टू आईवीसी पीपल। ठीक है, ये कुछ हम लोग का टाउन और अर्बन प्लानिंग है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, फिर पहले आप इस डायग्राम को देख लो कि ये जो सिटाडल है ये एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, और ये आपको नॉर्मल जहाँ पे हैबिटेशन था, नॉर्मल लोग जहाँ पे रहते थे वो। ये है आपको रोड्स, जो कि आप देख सकते हो, रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। और ये जो कवर्ड एरिया है ये है ड्रेन्स, जिसको कि कवर करने के लिए स्टोन स्लैब का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखो कि इनसाइड द ड्रेन यहाँ पे लोअर डेप्थ में जो है वो जिप्सम से बना होता था। क्यों बना होता था आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उस डायग्राम को आई होप कि आपने अच्छे से देख लिया हो। तो यहाँ पे आप देखो, उस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इंडस टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, लोअर टाउन एंड अपर टाउन। लोअर टाउन जो कि जहाँ मैंने बताया कि रोड्स इस टाइप से थे, ड्रेन्स थे, और ये 4 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड था। तो ये हमारा लोअर टाउन हो गया, जहाँ पे कि नेचुरल हैबिटेशन नॉर्मली यहाँ पे लोग रहते थे। और जो अपर टाउन था वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो मैंने दिखाया कि सिटाडल पे बेस्ड है, एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है इस एरिया के वो रहते थे। अपर टाउन वॉज नोन एज सिटाडल एंड इट वॉज क्रिएटेड ऑन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने आपको बता दिया। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ बिल्डिंग्स वे क्रिएटेड इन दिस एरिया, परहैप्स इट वॉज मीन्ड फॉर हाउसिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के घर थे वो इस एरिया में रहते थे, जिसे कि हम लोग अपर टाउन कहते हैं। लोअर टाउन वॉज क्वाइट बिग होने के पीछे रीज़न ये है कि आपको पता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका पॉपुलेशन हमेशा कम होगा नॉर्मल पीपल से कंपेयर करेंगे। तो जहाँ पे नॉर्मल पीपल रहते हैं वहाँ का जो टाउन है या एरिया है वो हमेशा बड़ा होगा। तो लोअर टाउन वॉज क्वाइट बिग एंड सब डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स। देयर वॉज वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रोड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, जो कि मैंने आपको दिखाया था पिछले डायग्राम में, अगर आपको याद हो तो। On both side of roads, drains were created and they were covered with stone slabs और brick slab, जो कि मैंने आपको बता दिया। Inside the drains one can see gypsum, जो कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे gypsum से बना प्लास्टर्ड किया हुआ रहता था। Perhaps it was meant to filter the water and retain the impurity, क्योंकि जो impurity है वो यहीं पे retain हो जाए और water जो है फिर प्यूरिफाई होके आगे रिवर्स में जाके मिल सके, तो इसके लिए gypsum से नीचे प्लास्टर्ड किया जाता था। Inside the sectors, single story, double story and triple story houses were created. तो ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत रिच हैं वो कहीं और रहते थे, एक साथ रहते थे, जो पुअर हैं वो एक साथ रहते थे, जो मिडिल क्लास है वो एक साथ रहती थी, ऐसा नहीं है। एक ही एरिया में आपको सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, तीनों टाइप्स के बिल्डिंग देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और जो रॉक्स वहाँ पे ब्रिक यूज़ होते थे घर को बनाने में, उसका जो रेशियो है वो है 4:2:1। Generally, main gate of houses were not created facing main road. Perhaps it was meant to safeguard their privacy. तो उस टाइम के जो लोग हैं वो भी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते थे, तो जो घरों के दरवाजे होते हैं वो मेन रोड की तरफ फेसिंग नहीं रहते थे, दूसरी तरफ फेसिंग रहते थे, ताकि मतलब मेन रोड से जो भी आता जाता है वो उनकी घरों में झांक ना सके। And all the houses were very well connected with main drain and there was very advanced system of hygiene in IVC. जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो ड्रेन्स में जो भी इम्प्योरिटीज़ जाती थी वो इम्प्योरिटीज़ को वहीं रिटेन कर लेते थे और वाटर को प्यूरिफाई करके आगे रिवर्स में भेजते थे। तो बहुत ही एडवांस सिस्टम था हाइजीन का IVC में। आगे बढ़ते हैं। तो अनदर नोटेबल स्ट्रक्चर वॉज ग्रेनरी। ग्रेनरी हम लोग उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कि ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। तो ग्रेनरी को हम लोग जो वहाँ का ग्रेनरी था वो बहुत ही साइंटिफिक पैटर्न पे बेस्ड था, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, विच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ स्ट्रेटेजिक पोर्स इन ग्रेनरी सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज मे हैपन, और जो ग्रेन्स वहाँ पे स्टोर किए गए हैं वो ख़राब ना हो। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो।
तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ के जो मोहनजोदारो का जो ग्रेट बात है, उसका स्टेयर्स जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ फेसिंग थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, तो पॉलिटी अगर हम लोग उस टाइम पे देखें तो मोस्टली जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि कोई भी एक मोनार्क उस एरिया को एडमिनिस्टर नहीं करते थे, बल्कि जो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हेड प्रीस्ट जो होते थे उस टाइम के, वो उस एरिया को एडमिनिस्टर करते थे। बट मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियंस का मानना है कि ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के जो ग्रुप हैं वो उस एरिया को एडमिनिस्टर करते थे। मोनार्क इसलिए माना जाता है कि नहीं करते थे क्योंकि अगर वहाँ पे कोई किंग होगा तो जाहिर सी बात है उनके पास आर्मी होगी, और कोई भी परमानेंट स्टेशनड आर्मी का जो एविडेंस है वो नहीं पाया गया है। मतलब आर्मी जो वेपन्स यूज़ करते हैं या आर्मी जहाँ पे रहते हैं उस टाइप का कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी किंग इस एरिया को एडमिनिस्टर नहीं करते थे। तो अब दो चीज़ों पे बात आ जाती है, या तो हेड प्रीस्ट इसको एडमिनिस्टर करते होंगे या फिर ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के जो ग्रुप होते हैं वो इस एरिया को एडमिनिस्टर करते होंगे। बट मैंने आपको बताया कि परमानेंट स्टेशनड आर्मी नहीं थी, बट एक एक्सेप्शन पाया गया है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, वो है धोलावीरा में। तो जो धोलावीरा है वहाँ पे ये हमारा सिटाडल जहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे, ये लोअर टाउन जहाँ पे कि नॉर्मल पीपल रहते थे, इन दोनों के बीच में ये जो है मिलिट्री गैरिसन पाया गया जहाँ पे कि हैवी अमाउंट ऑफ मिलिट्री वेपन्स, फिर वो लोग जो वेस्ट पहनते थे वो हेलमेट्स, तो जो भी वेपन्स वगैरह यूज़ किए जाते थे मिलिट्री के द्वारा वो यहाँ पे पाया गया, जो कि एक एक्सेप्शन है। बाकी और किसी भी आईबीसी के साइट पे ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। तो द concept of permanent stationed army was not there during IBC, but Dholavira could be exception where Middletown was supposed to be military garrison. तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सोसाइटी ऑफ आईबीसी और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।